अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म और मैं हूं आपका मेंटोर सादिक हुसैन। और आज मैं लेकर आ गया हूं पीपीएससी एस्पायरेंट्स की नेक्स्ट क्लास नंबर 11। और आज की क्लास में कुछ करेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इस क्लास में वो एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जाएंगे जो कि लास्ट टाइम जो पीपीएससी का बायोलॉजी का पेपर हुआ था उसमें ये एमसीक्यूज़ आए थे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने बायोलॉजिज्म का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जी हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ नंबर 1 है फैटी एसिड कंटेनिंग 8 कार्बन एटम एंड अ सिंगल डबल बॉन्ड इज ओलिक एसिड। ये ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ओलिक एसिड के क्या होते हैं, 18 कार्बन उसके अंदर मौजूद हैं और सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देन जी, पिक एंड ऑड वन आउट। इसमें दिए गए हैं पाइनोफाइटा, रेनिया, कॉक्सोनिया और सिलोटम। बाकी तीनों जो क्या हैं वो ये असल में एक्चुअली ये चारों क्या हैं, फर्न्स प्लांट से हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो सिलोटम दिया गया है ये एक और स्पीशीज़ है। और जो ऊपर वाली तीनों दिए गए हैं ए बी एंड सी, दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। दीज आर बेसिकली द स्पीशीज ऑफ फर्न्स। देन एमसीक्यूज नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो कि डबल बॉन्डेड होते हैं, उनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है, अनसैचुरेटेड इसी वजह से कह रहे हैं। और वाटर से क्या होते हैं, लाइटर होते हैं और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो भी लेस देन 1 होती है। लेकिन दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे आर नॉट सॉलिडिफाइड। ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें ये लिक्विड उनको कहा गया है, इट दे आर नॉट लिक्विड, दे आर बेसिकली unsaturated, so they are यहाँ पे solid कहा गया है, so as they are unsaturated so they are liquid at room temperature। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज मोर soluble in an organic solvent and has higher melting point। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो लाइक डिजॉल्व, लाइक फैटी एसिड डिजॉल्व तो होंगे, लेकिन उसमें से हो सकता है कि कौन सा जो फैटी एसिड है वो डिजॉल्व होगा। एस्टिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, पल्मेटिक एसिड है और द ऑप्शन डी है ऑल हैव सेम। पल्मेटिक एसिड बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। जी हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। पेप्टाइड बॉन्ड इज कार्बन एंड नाइट्रोजन लिंकेज। और ये बेसिकली कहाँ पे हमें नज़र आता है, ये हमें नज़र आता है जी जब पेप्टाइड लिंकेज होती है, अल्फा 1,6 लिंकेज होती है जब कार्बोहाइड्रेट के अंदर, पॉलीसेकेराइड के अंदर, ये बेसिकली हमें लिंकेज नज़र आती है कार्बन और नाइट्रोजन की। देन जी एनिमल ऑब्टेन्स कार्बोहाइड्रेट मेनली फ्रॉम या स्टार्च। बेसिकली क्या है, एनिमल यहाँ से क्या लेते हैं, अच्छा यहाँ पे जी ठीक है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है द वन विच इज़ इनकरेक्ट पेयर। इंडिसियम है, एरेथ्रोफाइट्स है, इनके अंदर जॉइंटेड होते हैं। डाइकोटोमस है, इनके अंदर वर्नेशन लिखा हुआ है। एंड लाइकोपॉड जो है इनके अंदर ग्राउंड प्राइस लिखा हुआ है। अच्छा बेसिकली ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, है, एरेथ्रोफाइट्स है, डाइकोस्टोमस है, लाइकोब्स हैं, ये कुछ फंजाई की ही स्पीसीज हैं, ठीक है। और आगे इनकी स्पोर की जो बेसिकली प्रोडक्शन है उसकी बेस पे इनके साथ ये पेयर बनाया गया है। के अंदर इंड्यूसियम होता है ये बेसिकली, और देन जॉइंटेड होता है एरेथ्रोफाइट्स के अंदर, लाइकोपॉड्स के अंदर बेसिकली ग्राउंड प्राइज होता है। डाइकोटोमस के अंदर क्या होता है, ये भी लाइक लेस जॉइंटेड होते हैं, वर्नेशन यहाँ पे नहीं पाई जाती। दिस इज इनकरेक्ट पेयर। जी नेक्स्ट हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बेसिकली क्या है, अच्छा डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली होती है फ्लावर में। एंजियोस्पर्म जितने भी हैं दे ऑल आर फ्लावर प्रोड्यूसिंग plants while the gymnosperm are naked seed producing sperm। then जी next MCQs है प्रोटीन कंप्रोमाइज ऑफ परसेंट ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ द सेल। 50%, किसी भी सेल का जो ड्राई वेट है उसमें 50% प्रोटीन होती है। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी एन अडल्ट बर्ड नॉर्मली पोजेस ओनली वन फंक्शनल ओवरी। जी अगर हम हायर मैमल की बात करेंगे तो हायर मैमल के अंदर देखते हैं कि दो ओवरीज होती हैं। और जबकि अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो अडल्ट बर्ड्स के अंदर ओनली सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है।
देन जी chemical components less in eukaryotic cell are as compared to the prokaryotic is lipid, carbohydrate, proteins और DNA. So यहाँ पे ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि यूकैरियोटिक जो है उसमें लेस है और कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक. सो DNA बेसिकली क्या है, लेस क्या है, क्या कह सकते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स जो है वो यूकैरियोटिक के अंदर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में बाकी सारे इक्वल्स होते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबली ज़्यादा भी हो सकते हैं जी. जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी. फॉलोइंग पोजेसेस बाइलेटरल सिमेट्री एज लार्वा एंड रेडियल सिमेट्री एज अडल्ट. अच्छा, ये इकाइनोडर्म हमारे पास एक फाइलम है, उस फाइलम की ये करेक्टरिस्टिक्स है कि जब वो लार्वल स्टेज पे होता है तो उसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और जैसे ही वो अडल्ट में जाते हैं तो उनकी रेडियल सिमेट्री हो जाती है जी. देन प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. जी अमाइनो एसिड आर द प्रीकर्सर सब्सटेंसेस फॉर प्रोटीन. जित अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन बनती जाती है, पेप्टाइड्स बनते हैं और वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन के अंदर. सो प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी. अच्छा, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल की बेसिकली टाइप है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है. सो दे हैव डिफरेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन नंबर. सो यहाँ पे सी में कार्बन जो है क्लोरोफिल बी के अंदर 55 होते हैं, हाइड्रोजन 70 होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं, और नाइट्रोजन जो है बेसिकली वो 6 होते हैं, और उसके साथ साथ मैग्नीशियम एज एन सेंट्रल एटम यहाँ पे मौजूद होता है. सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट. Then जी, in glycine an amino acid R group is replaced by hydrogen. अच्छा, ये बेसिकली आपने याद रखने हैं कि अमाइनो एसिड जो हैं, एक तो इनके अंदर अल्फा कार्बन होगी, एक अमाइनो ग्रुप होगा, और एक साइड पे इनके अंदर अल्काइल चेन होती है. अब अल्काइल चेन, या उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से. अब उस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जितने कार्बन मौजूद होंगे, या वहाँ पे सिंगल अगर हाइड्रोजन मौजूद होगा, तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, या इस बेस पे हम कैटेगरीज बनाते हैं अमाइनो एसिड की. तो ग्लाइसिन के अंदर बेसिकली सिंगल हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होता है. देन जी, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पायरोविक एसिड. अच्छा जी, जब आपके पास ग्लाइकोलिसिस होती है, और ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में हमारे पास पायरोविक एसिड बनता है, और पायरोविक एसिड आगे किस में जाता है, क्रैब साइकिल में जाता है. लेकिन अगर क्या होता है, पायरोविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो निकलते हैं, और बेसिकली ऑक्सीजन यहाँ पे जो एक एंजाइम एक्ट करता है, सॉरी स्किप हो रहा है माइंड से उसका नेम, लेकिन उसकी वजह से पायरोविक एसिड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाता है. देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एलिमेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. अच्छा, अब हमने ये कहा कि जितने हमारे पास लिपिड्स हैं, और कुछ लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बेसिकली, उसके अंदर हमने लिपिड को कैटेगराइज कर दिया, प्रोटीन के अंदर कैटेगराइज कर लिया, और साथ में कार्बोहाइड्रेट के अंदर कैटेगराइज कर दिया. अब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास पॉलीसेक्राइड होते हैं, डाइसेक्राइड होते हैं, या मोनोसेक्राइड होते हैं. लेकिन हम ये कहते हैं कि प्रोटीन के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसको कार्बोहाइड्रेट से मेनली क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है. तो प्रोटीन के अंदर बेसिकली सल्फर ब्रिज मौजूद होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमें सल्फर देखने को नहीं मिलता. सो इट इज एन एलिमेंट दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. सी नेक्स्ट एमसीक्यूज है. हंगर पैंग यूजुअली बिगिन आफ्टर द प्रीवियस मील 12 to 14 आवर्स. जी, जब 12 आवर लास्ट किसी आप मील खाए हुए को टाइम को गुजर चुका है, और उसके बाद 12 से 24 घंटे के अंदर क्या हो सकता है, आपको हंगर पेंग हो सकती है. हंगर पेंग क्या होता है? हंगर पेंग बेसिकली जब स्टोमक खाली हो जाता है, तो वहाँ पे अंदर कोई पेन सा लाइक दैट भूख का जो हमें एहसास होने लग जाता है, और हम अपनी ज़बान में ये कहते हैं कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, या लाइक दैट इस तरह से कुछ फिक्रे हम बोलते हैं. तो इट इज़ बेसिकली हंगर पैंग. सो हंगर पैंग आफ्टर 12 to 24 आवर्स में होता है. जी नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड सो फॉर इन सेल एंड टिश्यूज आर 170. जी, अब तक अमाइनो एसिड के जो किसी भी सेल के अंदर ड्राफ्ट होने वाले, या टिश्यूज के अंदर ड्राफ्ट होने वाली टोटल तादाद है, दैट इज इक्वल टू 170. नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज वाटर. जी, मेनली क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर मौजूद होता है. उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे वेस्ट मटेरियल लाइक लिम्फ से कुछ भी आयंस भी यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं. सो मेनली यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट होगा वाटर. देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. सो 2
इंसुलिन के अंदर क्या होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती हैं और दोनों डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। सल्फाइड ब्रिज बेसिकली यहाँ पे मौजूद होता है। देन जी वाइंड पाइप और ट्रिकिया लाइस। अच्छा, ट्रिकिया बेसिकली हमारे पास एक वाइंड पाइप है जो कि किस में आता है, मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है और इसके अंदर कार्टिलेज के कुछ सी लाइक मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं, तो उसकी एक अलग डिटेल है। अब ये पूछ रहा है कि उसकी लोकेशन क्या है। डोर्सल टू एसोफेगस ऐसा नहीं है, वेंट्रल भी नहीं है, लेटरल भी नहीं है, सो नन ऑफ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। Then जी a bond formed by linkage between OH of hydroxyl group, sorry, carboxyl group of one amino acid and hydrogen of amino acid, and hydrogen of amino group of another amino acid which release water is called phosphodiester linkage, glycosidic linkage, peptide bond और हाइड्रोजन बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड ये हम पीछे भी देख चुके हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन जी टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं जी। हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे पास एक प्रोटीन है और इसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना और इसके अंदर 2 चेन्स होती हैं, एक अल्फा चेन्स होती है और एक बीटा चेन होती है और दोनों चेन के अंदर जो मिला के हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो 574 अमाइनो एसिड जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। Then जी which structure of protein gives information about the number and the sequence of amino acid in its primary structure। अच्छा, जब भी हम प्रोटीन की स्टडी करते हैं या प्रोटीन के अंदर हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड देखना चाहते हैं या नंबर ऑफ अमाइनो एसिड देखना चाहते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म को हम स्टडी करते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट वन। देन जी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। अमीबास यहाँ पे भी होते हैं, जूफ्लैजिलेट्स के अंदर भी होते हैं, सिलियट्स की भी होते हैं। एपीकम्प्लेक्सन्स ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते। अमीबास के अंदर हम बात करते हैं तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, जूफ्लैजिलेट्स के अंदर फ्लैजेला होता है और सिलियट्स के अंदर सीलिया स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एज ए लोकोमोशन यहाँ पे यूज़ होते हैं, लेकिन एपीकम्प्लेक्सेस के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट जी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एग्जिबिट विच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक बहुत ही कम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है प्रोटीन का और इसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। हीमोग्लोबिन बेसिकली एक कम्प्लेक्स को पहले बता दिया, इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी मौजूद होती है, सो इट इज़ एन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। Then in an aqueous environment the most stable tertiary conformation is that in which amino acid are buried inside the conformation hydrophobic। So hydrophobic is an term in which mainly हम इसको lipids के लिए लेके आते हैं। बेसिकली ये इसमें ये होता है कि वाटर वाटर हेटिंग इसको हम बोलते हैं टर्म और यहाँ पे इसको करेक्ट ऑप्शन दैट इज हाइड्रोफोबिक। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट आरएनए। जी आरएनए के अंदर कौन सी, इट इज पेंटोज शुगर, या एग्जैक्टली इट इज करेक्ट। देन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलाई, ये भी ठीक है। देन फोल्डेड बैक ऑन इटसेल्फ टू गिव डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जी ये भी ठीक है। बट it contain adenine, guanine, thymine and cytosine। no, it contain adenine, guanine, uracil and cytosine। thymine की जगह आरएनए के अंदर हमेशा यूरासिल मौजूद होती है। These are basically nitrogenous bases, ये भी याद रखिएगा। Then protein coats of viruses are synthesized in lactic cycle। जी lactic cycle के अंदर बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन कोस्ट जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। Each turn of DNA contain nitrogenous base pair 10। According to Watson-Crick model, DNA is a double-stranded molecule and it has a helical structure। So helical structure के अंदर टर्न आते हैं और हर टर्न के अंदर एक टर्न जो होगा वो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर में मौजूद होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी द मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राना आर साइट्स वेयर सनलाइट इज ट्रैप्ड। अच्छा जी ग्राना क्या होता है, जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम कहते हैं कि वहाँ पे कुछ स्ट्रोमा मौजूद होता है जो उसका बेसिक पार्ट है और उसके अंदर थैलाकॉइड्स मौजूद होती हैं और उन थैलाकॉइड को बेसिकली एक लाइक टोम लाइक स्ट्रक्चर होता है या एक सतून लाइक, हम पीछे भी बात कर चुके हैं, एक थाली के ऊपर थाली रखते जाएं और इस तरह से एक लंबी सी स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम थैलाकॉइड्स बोलते हैं। और उनमें से एक थाली जो होगी उसको बेसिकली हम ग्राना बोलते हैं और ग्राना के अंदर क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं और वहाँ पे ही सनलाइट ट्रैप्ड होती है और वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होती है। सो मेन स्ट्रक्चर इज थैलाकॉइड्स।
Then जी next MCQs है antibodies plays important role against microorganism and other pathogen to which type of protein they do belong. So globular protein antibodies basically हमेशा क्या होंगी, globular protein होंगी, और ये क्या है as against microorganism और pathogen या जितने भी invaders आते हैं उनके against क्या करती हैं, strongly act करती हैं. Then जी the simplest of oxygen producing photosynthetic organism are cyanobacteria या blue green algae भी हम इसे कहते हैं, और it was the first like that organism जिनके अंदर photosynthetic characteristics हमें देखने को मिली. इसके साथ साथ हमें then जी एपीफोएक्सस इज कॉर्डेट या प्रोटोकॉर्डेट, जी ठीक है, लोअर कॉर्डेट, ऑल ऑफ दीज. सो एम्फीप्लेक्सस बेसिकली इसके अंदर क्या होती हैं, ये एक रॉड लाइक एन ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे इसके अंदर ये कॉर्डेट भी है, प्रोटोकॉर्डेट भी है, और लोअर कॉर्डेट में भी आता है. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. देन जी विच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट कॉमन इन ग्लोबुलर प्रोटीन. अच्छा, ग्लोबुलर प्रोटीन जितनी भी होंगी दे मोस्टली बिलोंग टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर क्या होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन आती हैं, और मेनली दे आर लाइक लीनियर्स, ठीक है. और जो हमारे पास ग्लोबुलर आएंगी ये क्या होंगी, टर्शियरी प्रोटीन के अंदर एक मेनली जो है कैटेगराइज होती हैं. देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन, पेप्सिन, फाइब्रिन, इंसुलिन. हीमोग्लोबिन आपको बता चुके हैं, पेप्सिन एक एंजाइम है बेसिकली, पेप्सिनोजिन से ये एक्टिवेट होता है. इंसुलिन भी डाइसल्फाइड ब्रिज से दो पेप्टाइड इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड मौजूद होते हैं, ये भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है. लेकिन फाइब्रिन जो है बेसिकली ये इट हैज़ अ फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड द करेक्ट आंसर इज फाइब्रिन, ठीक है. देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन बट नॉट इन एरोबिक रेस्पिरेशन. अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है. आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी उसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. सो जो अब हमने ऐसी टर्म बतानी है जो एनारोबिक में होती है लेकिन एरोबिक में नहीं होती. सो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिक एनारोबिक में भी होता है, रिडक्शन ऑफ एनएडी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन जो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर इथेनॉल जो है वो कभी नहीं बनेगा. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा एस्टल्डिहाइड से इथेनॉल प्रोडक्शन होती है लेकिन एनारोबिक के अंदर नहीं होती. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जी हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स अमंग अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड. हेलिकल स्ट्रक्चर बेसिकली डीएनए के अंदर भी मौजूद होता है, तो हम वहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है, या कोई भी हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का तो इट इज़ मेंटेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्रॉम अमंग अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स. देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच आर द फॉलोइंग आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एस्टिलोमेट. अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन इनके अंदर जो कैटेगरेशन है बेसिकली ये हम किसी उसके अंदर पढ़ेंगे. यहाँ पे तीन जो है लेयर्स मौजूद होती हैं बेसिकली. और ए सिलोमेट मीन, सिलोमेट जो है वो बेसिकली एक कैविटी को कहते हैं, और ए सिलोमेट मीन वहाँ पे स्लोम जो है एज एन कैविटी वो मौजूद नहीं है. सो प्लेटी हेलमेंथिस दीज आर ए सिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस. देन जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम जाते हैं जी. द फूड ऑफ हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ स्मॉल क्रस्टेशियन. हाइड्रा इज एन स्मॉल ऑर्गेनिज्म मेनली लिव इन मैरीन लाइफ, और इट्स फूड मेनली कंटेन ऑन स्मॉल क्रस्टेशियन. देन जी एक्टिन एंड मायोसिन आर द बेसिक प्रोटीन इन्वॉल्व इन द कंट्रैक्टाइल मशीनरी ऑफ आवर बॉडी. टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन डू दे बिलोंग. दे मेनली बिलोंग टू द फाइब्रस प्रोटीन. अच्छा, अब ये हमारे पास जो एक्टिन है, जो मायोसिन है, ये बेसिकली हमारे जो मसल्स हैं उनके मेन प्रोटीन हैं, और दीज आर फाइब्रस प्रोटीन इन नेचर. इफ प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन वाटर देन सेल विल. अच्छा, ये डी प्लाज्मोलाइड है, यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है डी प्लाज्मोलाइड. अच्छा, प्लाज्मोलाइड बेसिकली श्रिंकेज ऑफ सेल होता है, लेकिन हम उसको जैसे ही वाटर में रखते हैं तो ऑस्मोसिस होती है, और ऑस्मोसिस होने की वजह से वो डी प्लाज्मोलाइड होता है. ये बी प्लाज्मोलाइड मिस्टेक की वजह से लिखा गया है, यहाँ पे डी है जी. नेक्स्ट एमसीक्यूज है एटीपी इज एन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर इट्स मेजर फंक्शन एज एन एनर्जी करेंसी फॉर द सेल. जी एटीपी बेसिकली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मेन सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन का. देन जी द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ हुज जीनोम वाज कंप्लीटली डिस्कवर्ड वाज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. जी बेसिकली ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन.
ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है जी। एंड देन एनिमल फैट्स आर एट रूम टेम्परेचर। तो एनिमल फैट्स जो होते हैं ये बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और इस वजह से हम इनको सॉलिड एट रूम टेम्परेचर की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। देन जी सीबम प्रोड्यूस फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड इन मैमल हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी ये सीबम सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं ये बेसिकली हमारे स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, और यहाँ से क्या प्रोडक्शन होती है, सीबम की। और सेबेशियस ग्लैंड्स और इसके साथ साथ स्वेट ग्लैंड भी मौजूद होते हैं, तो स्वेट भी की प्रोडक्शन भी होती है और सीबम की प्रोडक्शन भी होती है, और ये मेनली हमें अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके खिलाफ प्रोडक्शन देते हैं। देन जी विच वन इज नॉट फाउंड इन फैटी एसिड इन असाइल ग्लाइसरॉल कार्बन 25। ये यहाँ पे मौजूद नहीं होता जी, कार्बन 25 जो है बेसिकली ग्लाइसरॉल के अंदर नहीं होगा, इसके अलावा जो है मौजूद होंगे। देन जी द वन दैट स्टोर्स कैल्शियम इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली मसल्स के अंदर मौजूद होंगी, और मसल्स के स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम की स्टोरेज होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ अवर बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट क्लास। यहाँ पे बहुत से MCQs हैं जो कि लास्ट टाइम जो हैं वो रिपीट हुए थे। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी मेल दे दूंगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके मुझसे ये फाइल भी ले सकते हैं, आप इसको हॉट फॉर्म में निकाल के भी स्टडी कर सकते हैं। सो होपफुली आपको आज के MCQs क्लियर हो चुकेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।